वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहले भगवान गणपति आपके जीवन से सारे विघ्नों और कष्टों को दूर कर आपके घर में विराजमान हो। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं राखी शुक्ला आज गणेश विसर्जन की विधि आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पाट पर यानी लकड़ी के पटरे पर उसे शुद्ध कर कर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। तो विसर्जन में सबसे पहले हम करेंगे एक लकड़ी के पटरे को, पाट को, जिसे हम गंगा जल से शुद्ध कर लिया। अब उसे हम लाल कपड़े से उस पर लाल कपड़ा बिछा देंगे, उसे चारों ओर से ढक लेंगे और इस लाल कपड़े पर हम गणपति विराजमान करेंगे। आप चाहें तो इस लाल पटरे को अलग भी रख सकते हैं गणपति जी के बगल में, वहाँ पे भी आसन लगा के पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो जहाँ हमने गणपति जी स्थापित किए थे वहाँ पर भी, जहाँ पे गणपति जी पहले से स्थापित हैं वहाँ पर भी गणेश जी को उठाकर उसी जगह पर ये लाल पटरा रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हम गणपति जी उठाने वाले हैं और जैसे हमने गणेश स्थापना वाले दिन इनकी पूजा की थी। तो फ्रेंड्स, हमने ये पाट बिछा लिया, उस पर ये आसन बना लिया लाल कपड़े से। अब इसे गंगा जल से हम शुद्ध करेंगे और जिस तरह हमने स्थापना विधि की थी, इसे गंगा जल से शुद्ध करने के बाद इस पे सारे नैवेद्य चढ़ाएंगे, यानी अक्षत, दीप, धूप, ये तिलक करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम तिलक करेंगे, इस पे हल्दी कुमकुम सब लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने थाल सजा रखी है, इसमें हल्दी कुमकुम, चंदन, रौली, सिंदूर सब रख रखा है और उसे हम उस पर पाट पर उससे चढ़ाएंगे। अब हम इसके ऊपर अक्षत छिड़केंगे, अक्षत डालेंगे। अब हम हाथ जोड़ेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति बाप्पा, हम आपका विसर्जन करने जा रहे हैं नम आँखों से। और गणपति बाप्पा, जैसे आप इस साल हमारे घर पधारे हैं, अगले साल भी हमारे घर ज़रूर आइएगा। गणपति बाप्पा, आपको आना ही होगा। और ये निवेदन के साथ ही हम वहाँ थोड़ा सा अक्षत और डालेंगे और उनका स्थान बनाएंगे जैसे उस दिन की थी। थोड़ा सा पुष्प भी अर्पित करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम गणपति जी को उस पर आसन पर विराजमान करेंगे। ओम गण गणपत्य नमः। ओम। अब हमने गणपति जी को आसन दे दिया है, लाल पटरे के पाट पर बिठा दिया है। अब हम उनका तिलक वगैरह करेंगे, जैसे हमने स्थापना वाले दिन किया था वैसे ही हमने उनका आज भी तिलक कराना है, स्नान आदि कराना है। उनके आगे पान आदि के पत्ते, सुपारी सब कुछ अर्पित करना है, जैसे सेम उसी दिन जैसे हमने स्थापना विधि में किया था। फ्रेंड्स, अब हम जो घर के गणेश जी हैं, जो घर में हम मंदिर में रखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा स्थान बनाएंगे। तो थोड़ा सा अक्षत हम ज़मीन पर डालकर उस पर गणपति जी विराजमान कर देंगे। इनकी भी हम पूजा करेंगे, जो हम गणपति जी के साथ करेंगे जिनका आज हमें विसर्जन करना है। उसी तरह हम इनका भी पूजा, जनेऊ वगैरह, वस्त्र अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे, त्रिपुंड लगाएंगे, वस्त्र, फूल वगैरह जो भी हम भोग लगाएंगे इन गणपति जी को, वही हम इन गणपति जी जो हम घर में हमारे मंदिर में विराजमान है वो, ताकि फ्रेंड्स जब हम गणपति जी को उठाएंगे विसर्जन के लिए तो उस जगह पर वो जगह खाली नहीं रखनी चाहिए। इसलिए हम ये जो हमारे घर के छोटे से गणपति जी हैं उन्हें हम इस जगह पर, यहाँ से हम ये गणपति जी उठाएंगे जहाँ ये पहले लाल वस्त्र स्थापना वाले दिन बिछाया था, वहीं पे हम इन छोटे गणपति जी को, घर वाले गणपति जी को विराजमान कर देंगे और ये दिया उन्हीं के आगे जलता रहेगा जो हमने अखंड ज्योत का जलाया था। हमने अखंड ज्योत 5 दिन के लिए जलाना था, तो आज 5वां दिन है विसर्जन का, तो विसर्जन के बाद भी ये ज्योत जलती रहेगी। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उससे भगवान
कर उनका आदर सत्कार करते हैं, ऐसे ही हम गणपति जी जब हमारे घर आते हैं तो हम उनका आदर सत्कार करते हैं, उन्हें अपने घर में स्थान देते हैं, उनको रोज़ तरह तरह के पकवान बना के भोग लगाते हैं। और जिस तरह हम मेहमान का ख्याल रखते हैं और मेहमान को घर का मेंबर बनाते हैं, उसी तरह हम गणपति जी को मेंबर बना के रखते हैं। लेकिन एक दिन जैसे मेहमान को जाना होता है, भगवान को भी अपने घर जाना होता है, उन्हें भी अपने माँ बाप मम्मी पापा की याद आती है, अपनी बीवियों के पास जाना होता है, रिद्धि सिद्धि माता और पार्वती माता के पास जाना होता है। तो इसलिए हम विसर्जन करते हैं उनका, ताकि मेहमान कब तक घर पर रहेंगे, कभी ना कभी उन्हें अपने घर की भी याद आती है, उन्हें अपने घर भी जाना होता है। तो इसी तरह हम प्यार से बप्पा की विदाई करेंगे, वो भी मेहमान हैं हमारे, तो उनको भी हम आदर सत्कार के साथ खिला पिला कर भेजेंगे। और कहते हैं ना, जब हम किसी को यात्रा पे भेजते हैं मेहमान को, तो जाते वक्त हम दही चीनी का भोग लगाते हैं कि उनकी जो यात्रा हो वो सफल रहे, उन्हें यात्रा में कोई विघ्न ना आए। चाहे वो भगवान है तो हमारे मेंबर की तरह ना, तो हम उन्हें भी दही चीनी का भोग लगाएंगे जाते वक्त, ताकि उनकी जो यात्रा है यहाँ से विदाई की, वो अच्छी रहे, सफल रहे और वो अच्छे से अपने घर पहुँच जाएं। और साथ में हम उन्हें एक पोटली बांध कर देंगे खाने पीने के लिए। जैसे कोई मेहमान घर से जाता है तो उसे खाने पीने का सामान रास्ते के लिए, कि रास्ते में उसे भूख लगेगी, तो उसे पानी और क्या कहते हैं खाने का सामान देकर एक पोटली बांध कर भेजते हैं। तो हम गणपति जी को भी खाने पीने का सामान एक पोटली में बांध देंगे। जो भी हम उन्हें भोग लगाएंगे उनमें से एक एक चीज़ उठाकर उनकी पोटली में बांध देंगे और उनको दे देंगे, ताकि वो रास्ते में उसे खाते पीते जाएं। तो फ्रेंड्स, गणपति जी को हमने पाट पर बिठा दिया, हमने छोटे गणपति जी को भी आसन दे दिया, अक्षत डालकर उनको भी वहाँ विराजमान कर दिया है। अब हम गणपति जी के बगल में एक कलश रखेंगे, जो कि मैं रख चुकी हूँ। आप भी इसी तरह का एक कलश जल भरकर रख लीजिए, चाहे वो तांबे का हो, स्टील का हो, और उसके ऊपर एक कटोरी में नारियल और थोड़ा सा प्रसाद जो भोग का है, जैसे भोग लगाते हैं वैसे इसमें खाली नहीं छोड़ते, तो कटोरी में कुछ ना कुछ प्रसाद रख लीजिए। और जो ये आपकी गड़वी है, कलश है, इसमें स्वास्तिक बना लीजिए और इसकी भी पूजा कर लीजिए। जैसे हमने स्थापना विधि में ऊपर वाले कलश की पूजा की थी, इसी तरह हम इस कलश की भी पूजा करेंगे। इस पर स्वास्तिक बनाएंगे, डॉट बनाएंगे और उस पर तिलक लगाएंगे, इसकी पूजा करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हम इस पे स्वास्तिक बना रहे हैं। इसे उठा के बना लीजिए, कोई बात नहीं। तो अब हम इस पे स्वास्तिक बनाएंगे, आप देख सकते हैं हम इस पे स्वास्तिक बना रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसे, हाँ बिल्कुल सही है। हम इस पे स्वास्तिक बना चुके हैं, अब इस पे हम अक्षत छिड़केंगे। अब हम इसका भी तिलक करेंगे। ये सारा तिलक के सामान से हम इनका तिलक करेंगे, इसकी पूजा करेंगे कलश की। जैसे हमने ऊपर वाले भगवान के कलश की थी, इसी तरह इसकी भी पूजा करेंगे। जैसे स्थापना विधि करते हैं फ्रेंड, ऐसे ही सेम विधि होती है विसर्जन की भी। बस यही होता है फ़र्क कि एक पटरा एक्स्ट्रा लगाया जाता है, आसन दिया जाता है। कई लोग पटरे के साथ ही ले आते हैं कि उस दिन अलग से ना लगाना पड़े, और कई लोग सिर्फ विसर्जन वाले दिन पटरा लगाते हैं, लाल कपड़ा बिछाते हो, सेम स्थापना विधि की तरह वही सारी विधि करते हैं। कलश रखते हैं, जो घर के गणपति जी हैं जिन्हें आसन दिया उनके बगल में भी कलश रखना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, जब हम ये कलश हटाएंगे गणपति जी की पूजा करने के बाद, पूजा अर्चना आरती भोग वगैरह लगाने के बाद, उन्हें स्नान कराने के बाद जब हम ये कलश उठाएंगे, तो इस कलश को वहीं पे जहाँ पे हमने वो चावल रख रखे हैं वहीं पे डालेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने उस दिन की तरह यहाँ चावल क्यों नहीं रखे। तो इस कलश के लिए इसलिए नहीं रखे कि इस कलश को हम वहीं स्थान देंगे जहाँ वो पहले वाला कलश है। गणपति जी के विसर्जन के बाद जब हम उसे एक उंगली आगे बढ़ाएंगे तो उसी जगह पे ये वाला कलश रख देंगे, और गणपति जी को जब पटरे के साथ उठाएंगे, जो पहले वाला आसन है उस पे हम छोटे वाले गणपति जी को रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम 3 पान के पत्ते रख लेंगे, एक गणपति जी के लिए, एक रिद्धि माता के लिए, एक सिद्धि माता के लिए। तो आप देख सकते हैं हमने पान के पत्ते रख लिए हैं। अब तीनों पे 1-1 रुपए का सिक्का रख देंगे।
तो अब हमने तीनों पे 1-1 रुपए का सिक्का रख दिया। अब तीनों पे 1-1 सुपारी रख देंगे। जो बीच वाली सुपारी है उसे हमने मौली से बांध लिया है, वो गणपति प्रतिमा है, उसे ही प्रतिमा मानकर उसका स्नान आदि कराएंगे, पंचामृत चढ़ाएंगे। तो और बाकी दोनों तरफ नॉर्मल सुपारी रखी है, वो रिद्धि सिद्धि माता है। अब हम तीनों पे 1-1 हल्दी की गांठ रखेंगे, 1-1 लौंग इलायची रख लेंगे, ज़्यादा भी रख सकते हैं आप, एक तो रखनी है शगुन की, तो 1-1 लौंग इलायची रखते जाएंगे तीनों पर। 1-1 बादाम रख देंगे तीनों पर। ये देख सकते हैं आप, हमने लौंग इलायची और तीनों पर 1-1 बादाम रख दिया है। लौंग रख दिया गणपति जी पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम गणपति प्रतिमा का स्नान आदि कराएंगे फूल की मदद से। हमने एक कटोरी में जल भर लिया था, उसमें गंगा जल मिक्स कर लिया था। अब फूल की मदद से हम गणपति जी का स्नान आदि कराएंगे। फिर रिद्धि सिद्धि माता का स्नान करा रहे हैं हम ऊपर वाली गणपति प्रतिमा का भी स्नान कराएंगे। पहले ऊपर वाली गणपति प्रतिमा का स्नान करा देंगे फूल की मदद से, गंगा जल का छिड़काव करेंगे। तो इस तरह से हमने गणपति प्रतिमा का स्नान करा दिया है। और स्नान कराते वक्त एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम ओम गण गणपतये नमः, ओम एकदंताय। हाँ, अब हम स्नान कराएंगे पंचामृत से। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। तो हमने अभी पंचामृत से स्नान आदि करा दिया। अब दोबारा गंगा जल से स्नान कराएंगे गणपति जी का। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। तो इस तरह से हमारी स्नान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है फ्रेंड्स। एक बार हमने गंगा जल से, फिर पंचामृत से, फिर गंगा जल से हमने स्नान आदि करा दिया है। अब हम भगवान गणपति जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। अब जनेऊ अर्पित करने के बाद हम भगवान को फूल अर्पित करेंगे, फूल माला अर्पित करेंगे। तो अब हम गणपति जी को फूल अर्पित करेंगे, फूल माला चढ़ाएंगे। तो ऊपर जो प्रतिमा है गणपति जी की, जिनका आज हमें विसर्जन करना, उन्हें हमने फूल माला चढ़ा ली है। अब हम नीचे गणेश प्रतिमा को जनेऊ अर्पित हमने कर दिया था, अब उनको वस्त्र अर्पित करेंगे। तो अब गणपति जी को वस्त्र अर्पित करते हैं। तो अब हम फ्रेंड्स भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे, मौली अर्पित करेंगे गणपति जी को। ऐसे ही हम रिद्धि सिद्धि माता को मौली अर्पित करेंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे। तो ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। वस्त्र अर्पित कर भगवान का नाम लेंगे, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। तो मंत्रों के साथ हमने भगवान को वस्त्र अर्पित कर दिया है। अब हम भगवान का तिलक करेंगे, त्रिपुंड करेंगे। तो कुमकुम, रौली, अक्षत, सिंदूर, तो हमने कुमकुम लगा दिया, हम रौली लगाएंगे, हम हल्दी लगाएंगे, हम कुमकुम लगा रहे हैं, हम अबीर लगाएंगे, केसर लगाएंगे। तो ये सारा कुछ जो भी हमने थाली में लिया, हल्दी, चंदन, केसर, कुमकुम, रौली, ये सभी का तिलक करेंगे भगवान को, गणपति जी को करेंगे, फिर रिद्धि सिद्धि माता को करेंगे। तो हम रिद्धि सिद्धि माता को ये सारा तिलक लगाएंगे। तिलक कर लेने के बाद तो आप देख सकते हैं हमने तिलक कर रहे हैं हम रिद्धि सिद्धि माता का। तो ऐसे ही आप अपने घर में करिएगा, तिलक कर लीजिएगा। तो तिलक हो चुका है, हमने वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। अब हम भगवान को फूल अर्पित करेंगे। तो गणपति जी को लाल रंग के फूल, गुलहड़ का, चाइना रोज़ बहुत पसंद है, तो ये हमने लाल रंग का फूल रख रखा है। और रोज़ भी चढ़ा सकते हैं। अब हम दुर्वा अर्पित करेंगे गणपति जी को। इसी तरह हम ऊपर वाले गणपति जी को दुर्वा अर्पित करेंगे और फूल अर्पित करेंगे, दुर्वा भी चढ़ाएंगे। तो
और जैसे हमने जनेऊ जो हमने पहले दिन पहनाया था वो हम ऊपर वाले गणपति जी से हटाएंगे नहीं। जनेऊ और वस्त्र हमने उन्हें पहले ही पहना रखा है तो वो हटाना नहीं है। जो भी प्रक्रिया करनी है वो नीचे वाले गणपति जी के साथ, जिसे गणपति मान के स्नान आदि कराए, उन्हीं रोज़ वस्त्र और जनेऊ चढ़ाना है। तो जैसे हमने ऊपर जो प्रतिमा रख रखी है वैसे ही हमने एक छोटे गणपति जो हम अपने मंदिर में विराजमान रखते हैं उनकी भी ऐसे ही पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम गंगा जल से उन्हें पवित्र करेंगे, गंगा जल से स्नान आदि कराएंगे, फिर हम पंचामृत से स्नान आदि कराएंगे उनका। अब उसके बाद हम फिर गंगा जल से स्नान कराएंगे उनका, और स्नान कराते वक्त एक मंत्र बोलेंगे, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। तो इसी मंत्र के साथ हम भगवान गणपति जी का स्नान करा दिया है हमने। अब हम गणपति जी को वस्त्र अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। तो सब हम जनेऊ अर्पित कर लेंगे गणपति जी को ऊपर से, ऐसे नहीं। तो अब हम जनेऊ अर्पित करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमने जनेऊ अर्पित कर लिया है। जनेऊ की प्रक्रिया होती है कि ऐसे रखते हैं, जैसे मैंने आपको स्थापना विधि में बताया था। अब हम वस्त्र अर्पित करेंगे। तो हम वस्त्र अर्पित कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमने गणपति जी को वस्त्र अर्पित कर लिया। अब हम उनका तिलक वगैरह करेंगे। तो कुमकुम, रौली, अक्षत, सिंदूर, केसर, हल्दी, अबीर, इन सब से उनका तिलक करेंगे, जो भी हमने थाली में ले रखा है फ्रेंड्स। तो हमने अब उनका छोटे गणपति जी का भी हमने तिलक आदि कर लिया है। अब उन पे थोड़ा सा अक्षत छिड़क लेंगे तो हो गया है। तो इस तरह से हमने उनका तिलक का काम कर लिया। अब उन पे भी फूल और दूर्वा अर्पित करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने फूल और अर्पित कर दिया है। अब हम दूर्वा अर्पित कर रहे हैं छोटे गणपति जी को। तो हमारी छोटे गणपति जी की भी पूजा हो गई है। अब हम बड़े गणपति जी को और ये छोटे गणपति जी को और ये रिद्धि सिद्धि माता और प्रतिमा को भोग अर्पित करेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम भोग अर्पित करेंगे फ्रेंड्स। तो भोग में सबसे पहले मोदक का भोग लगाएंगे। भोग लगाइए गणपति, भोग लगाइए, भोग लगाइए गणपति जी, भोग लगाइए बोलेंगे और गणपति जी को सारे भोग अर्पित करेंगे। जो भी हमने भोग में जैसे लौंग, इलायची रख रखा है, मोदक रख रखा है, 5 तरह के फल जो हमने स्थापना विधि में लगाए थे, इसी तरह से हम भगवान को सारे चीज़ों का भोग लगाएंगे। तो हमने बादाम का भोग, मेवे का, पंच मेवे या कोई भी मेवा आप ले सकते हैं। 5 तरह के फल लेने हैं और 5 ही भोग लगाना है। जैसे कि हमने कोई सा भी मोदक ले लिया, लड्डू ले लिया, पंचामृत ले लिया, 5 तरह के फल ले लिए, मेवे ले लिए। तो 5 थाली बनाकर अलग अलग कटोरी बना लें, थाली बना लें, वो 5 चीज़ों का भोग लगा दिया भगवान को। और प्लस जो आज के दिन आपने घर में साबुत अनाज बनाया, खाना बनाया, उस चीज़ का भी, क्योंकि आज तो हमें 3 टाइम कर नहीं पाएंगे, तो आज जो कुछ भी हम बनाएंगे उसे अभी ही भोग लगा देंगे भगवान को। तो आज हमने भोग में वो भी बनाया है, हलवा पूड़ी। आपको बताया था हमने पिछली वीडियो में, हमने हलवा पूड़ी बनाई है और साथ ही हमने आलू गोभी की सब्जी बनाई है। तो वो भी भोग लगाएंगे गणपति जी को। और जो कुछ भी हम ऊपर वाले गणपति जी को लगाएंगे वही नीचे वाले गणपति जी को लगाएंगे। तो अब हम नीचे वाले गणपति जी को भोग लगाएंगे।